हेलो दोस्तों, मैं प्राजक्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल क्विक बुक समरी में। तो आज की बुक समरी है टाइम मैनेजमेंट, जिसके राइटर है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हमें सबसे ज़्यादा कमी किसी चीज़ की महसूस होती है तो वो है समय की। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या न होने पर हम परेशान हो जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लोगों से हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमे को हराएंगे। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है? हमारे पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि टाइम के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने या नित्य कर्म में। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में सिर्फ 58% टाइम पर हमारा कंट्रोल संभव है, जबकि 42% टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब कुछ हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत है। इस बुक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। चाहे आप सेल्समैन हो या नौकरी पेशा कर्मचारी, चाहे आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट, ये सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, समय की लॉगबुक रखें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह टाइम का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। टाइम के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक वीक तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली, कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉगबुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल छूट न पाए। लॉगबुक एक तरह से आपके समय के खर्च होने का दूसरा प्रिंसिपल है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। और यह सब शुरू होता है लक्ष्य से। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं
और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। एक सेल्समैन की वाइफ हॉस्पिटल में काफ़ी समय तक एडमिट रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। थर्ड प्रिंसिपल है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने में लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गवाएं। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखते हैं। एक मशहूर संगीत तज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करना, सामान व्यवस्थित करना, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प लिया क्योंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। हमें माइकल जे मैकन की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लग जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वही सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। सफल व्यक्ति यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करने की आदत डाल लेता है, जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्ति को भी वे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। महात्मा गांधी यात्रा के समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की यह बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। फिफ्थ प्रिंसिपल है काम सौंपना, डेलीगेशन सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है।
बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना, डेलीगेशन सीख ले तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं कर पाता है तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। छठा सिद्धांत है पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। पेरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% टाइम में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में अपना 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस काम को हम आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार तो परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। सिर्फ व्यस्त होना काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। 7वां सिद्धांत है पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। पार्किंसंस का नियम है काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय कम हो जाएगा और उतनी ही टाइम में हम कम काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब हम हॉलीडे मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम जल्दी जल्दी पूरा करने में जुट जाते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम में अपना वर्क फिनिश करके हॉलीडे पर जाना है। हमारे पास टाइम कम होता है और काम ज़्यादा, लेकिन हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है, इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं और यह पार्किंसंस के नियम की वजह से संभव हो पाता है। 8वां प्रिंसिपल है अपने प्राइम टाइम में काम करें। वर्क इन योर प्राइम टाइम। हमारे आपके लिए दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन की किसी खास समय में आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्यक्षमता बाकी समय की कंपेयर में ज़्यादा होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। जैसे टेलीविज़न पर प्राइम टाइम है रात से 8 बजे से 10 बजे तक का, विज्ञापन उतने ही समय का होता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है जिसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। आपका प्राइम टाइम कौन सा है यह पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल वो व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता में ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। 9वां प्रिंसिपल है स्वयं को व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है कि किसी कागज़ या फाइल का न मिल पाना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज़ या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट्स वेस्ट करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज़ किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहां उसे रखना ही नहीं जाना चाहिए था। अव्यवस्था के कई रूप हैं, जैसे तबीयत खराब होना, आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना, आवश्यक चर्चा चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जैसे फ़ोन पर बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने जाना। यह ध्यान रखें कि
अगर दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। 10th प्रिंसिपल है टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसों की बर्बादी रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जैसे 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी, 2 घंटे टीवी सीरियल, न्यूज़पेपर, बुक्स, 1 घंटा ऑफिस आना जाना, 1 घंटा सामाजिक जीवन, 2 घंटे फैमिली टाइम, 8 घंटे कामकाज, ऑफिस और बिजनेस। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। 11th प्रिंसिपल है कर्म में जुट जाए। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं अगर आप उन पर अमल न करें तो। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से ही जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें। सफल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वह कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती है। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं। सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। 12th प्रिंसिपल है अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह से पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ें पैक कर सकता है। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा, निरंतर नए नए उपाय को आजमाना होगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए आपको उस फील्ड में महारथियों की सलाह लेना चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं, ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो, इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हूँ। 13th प्रिंसिपल है डेडलाइन तय करें। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं होती। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर ज़रूर चले जाते हैं। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर सकते हैं। पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। दूसरी, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरी, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है, जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। डेडलाइन उस खूंखार कुत्ते की तरह है जिसके पीछे पड़ने पर आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। 14th प्रिंसिपल है समय खरीदना सीखे। जिस व्यक्ति का काम जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। ज़रा सोचिए, कंपनी का कोई ओनर प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, उसका मैनेजमेंट नहीं करता, ना ही उसे सेल करता है, लेकिन प्रॉफिट उसी को होता है। कंपनी का ओनर एम्प्लॉय को सैलरी देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी का ओनर दूसरों का टाइम खरीदता है। एक कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं
तो आपको एक मूल्यवान सत्य का पता चलता है, धन ही समय है। 15th प्रिंसिपल है, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंधन संभालना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वह 1 या 2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे। लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 ईयर्स का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अपनी तिमाही या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी। दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, मुकेश अंबानी के पास भी और छगनलाल के पास भी। अहम सवाल तो यह है कि आप उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं। यह इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी सफलता। कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे, इसीलिए भावी लाभ के लिए वर्तमान का त्याग करना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।